ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी ने चैलेंज किया है बड़ी वाली कि मम्मी मैं नहीं होती तो अब कैसे मतलब तैयार होते या कुछ काम करते। तो मैं बोली देखो, ये चीज़ मेरे अंदर कभी नहीं आया है, ये चीज़ कभी नहीं बोलना चाहिए। काम तो देखो हो जाता है, बस ये है कि मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर अपने साथ देते हैं तो वही काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं एक हाथ से भी कर सकती हूँ, और मुझे लाइफ में चैलेंजिंग जो कर देते हैं ना, वो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जैसे कि देखिए 41-42 साल में भी अभी मैं एक्सेप्ट की हूँ, जहाँ से भी होगा मैं बेटियों के लिए भाई लाऊंगी। अब वो अलग बात है कितने साल लगेंगे क्या है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ही एक ऐसा चीज़ है कि शायद मुझे लग रहा है इंसान के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। वो अगर चाहेंगे तो कहीं से भी ज़रूर होगा। वो अलग बात है कि मेरे दिल दिमाग में ऐसा ही आ जाता है, और मैं हर चीज़ ऐसे ही हासिल करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के सामने क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल देखिए लाइफ हो गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा फ़न करने की कोशिश करते हैं, एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरी बेटी भी जो कॉलेज और घर का काम करते करते परेशान है, उसे भी थोड़ा अच्छा लगे, और मैं भी ज़्यादा टेंशन ना लूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। जो भी नए मेरे फ्रेंड्स होंगे उनको शायद नहीं पता होगा ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मुझे राइट हैंड में चोट लग गई है, मतलब टूट गया है। तो बहुत मैक्सिमम काम मेरी बड़ी बेटी कर रही है, वही सब कुछ संभाल रही है कॉलेज करते हुए भी। तो आज मैं देखिए एक हाथ से अपना मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि इसके बिना तो लेडीज़ रह नहीं सकती हैं ना। और सच बोलूँ, मैं मेकअप क्यों करती हूँ, हम उदास उदास सा चेहरा ना और ज़्यादा टेंशन दे देता है। मतलब लगता है कि कितने बीमार हो, लाइफ में कितनी परेशानी है, और लगता है कि बस एक हम ही परेशान हैं, दुनिया में सब ठीक है, सब मतलब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, हम ही मतलब बहुत परेशान हैं। तो थोड़ा सा मेकअप से करने से ना अच्छा लगता है। अपने आप को शीशा में देखो तो फील नहीं होता है कि कोई चीज़ कमी हो गई है या कोई चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो वैसे तो मेरी बेटी करती ही है, लेकिन मैंने सोचा देखती हूँ एक हाथ से मैं कितना क्या कर सकती हूँ। तो वही मैं करने की कोशिश की हूँ। आप लोग भी देखिए मैं कैसे लग रही हूँ। दिवाली में तो मेरी बेटी ने किया था, फिर मैं 2-3 दिन सूट नहीं बदली थी। ये पता नहीं कब का है, भैया दूज या कब का है। तो मैं तैयार हुई थी, और मेरी बेटी भी बोल रही है छोटी वाली लिपस्टिक लगाने के लिए, तो मैं उसको भी लगा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है, लाइफ में हमेशा चैलेंजिंग लेते ही रहने चाहिए। चाहे आपके बच्चों ने बोला हो, चाहे आपके रिलेटिव ने बोला हो, कोई चीज़ अगर चैलेंज कर दिया, जैसे मतलब मान लीजिए डिलीवरी के टाइम पे ही बीमारी चल रही थी कोरोना का, और कोई नहीं आए, और एक दो रिलेटिव ने ये बोला अच्छा ठीक है, आप तो काम वाली रखी हो और बेटी भी है, अगर कोई ज़रूरत होगा तो बता देना। तो फिर पता चला काम वाली भी चली गई, पता सब मेरे रिलेटिव को चल गया था। लेकिन वो लोग इंतज़ार करते रहे कि मैं फ़ोन करूँगी फिर आएंगे। कई वीडियो में बोलती हूँ ना कि लोग रिलेशन क्यों नहीं बना के रख रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही है, गलतफहमी के सब शिकार हो गए। और मतलब वो लोग का ये कहना है कि मैं फ़ोन करती तब वो लोग आते, और मेरा ये कहना है कि आप अपने लोग हो, पता चल गया काम वाली चली गई है, तो आपको तो बस उल्टे पाँव आ जाना चाहिए था। इतना पेन तकलीफ़ में ऑपरेशन से बेटी हुई है, तो कौन संभालेगा आप ही बताइए। अगर काम वाली नहीं है तो कौन संभालेगा? बड़ी बेटी वो तो उस टाइम और
छोटी थी, 17 साल की थी और कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा चैलेंजिंग हम माँ बेटी ने लिया और बस हिम्मत करके और उसको मैं पूरा मन से जितना हो सके अपने आप को, शरीर को तैयार की। बताऊंगी कैसे कैसे मैंने तैयार किया था और कैसे अपनी बेटी को संभाली थी। तो यही कहना चाहूँगी, मैंने लाइफ में जो भी हासिल किया है सिर्फ चैलेंज के रूप में किया है। मतलब एक ही चीज़ को मैं क्या बोलूँ, मतलब जितना बेचती उतना मुझे फ़ायदा होता है। तो कभी कभी बुरा भी लगता है अपनों के लिए कि मेरे इतनी क्यों इंसल्ट करते हैं, मेरे से पीठ पीछे इतनी बुराई क्यों करते हैं। लेकिन कसम से बोलूँ, वो पीठ पीछे बुराई भी मुझे बहुत फ़ायदा देता है। और ये देखिए यूट्यूब पे काम मैं कैसे करती हूँ और अपनी बेटी को पूरे दिन अकेले कैसे संभालती हूँ। इसी बेड पे पूरे दिन हम लोग का सोचिए टाइम बीत जाता है। मुश्किल से आधा घंटा के लिए दिन में मेरी बेटी सोती है, बाकी पूरा प्ले स्कूल इसका यहीं खुला रहता है। सारे टॉय खिलौने जो भी होते हैं धीरे धीरे करके ऊपर ले आती है, नीचे रूम में कमरे में टीवी चलता रहता है। यूट्यूब पे जो बोलती है रिमोट से एक हाथ से चेंज करती रहती हूँ, कभी गाना कभी कुछ, जो इसका पसंद होता है वो बताती रहती है, चेंज करती रहती हूँ। और अपने जो भी काम होता है इस तरीके से काम भी करती हूँ। और इसलिए काम कर रही हूँ, जैसे बार बार बोलती हूँ, काम नहीं करती हूँ ना, कई बार मैं अपने फ्रेंड्स लोग को बोल देती हूँ कि अभी नहीं कर पाऊँगी, बहुत पेन है, बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन दूसरे ही पल में कहती हूँ नहीं धीरे धीरे कर लूँगी मैं काम। क्योंकि काम अगर नहीं करती हूँ ना तो उस दिन फिर और लंबा सा दिन हो जाता है और मतलब टाइम पास नहीं होता है और अच्छा नहीं लगता है। फिर बहुत फिर वही रिलेटिव लोग की बातें याद आने लगती है, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, लोग मतलब कितना सबके आँख का पानी गिर गया है, लोग क्यों मतलब समझ नहीं रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम आज मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सही बोलूँ ये मेरे में सबसे बड़ी गलती है। मैं तो वैसे गलती का बहुत सारा वीडियो बनाऊंगी, मैं क्या क्या गलती करती हूँ, अभी याद आया तो मैं बोल दूँ। मैं ना ज़्यादा परेशान होती हूँ कि लोग हे भगवान इतना गलत और पाप क्यों कर रहे हैं अपनों के साथ ऐसा। अगर लोग इतने दुख तकलीफ़ में भी अगर कोई छोटी मोटी चीज़ भूल के रिश्ता को आगे ना बढ़ाए और छोड़ दे मतलब भगवान के ऊपर, और या तो तकलीफ़ का मजाक उड़ाए, कितनी गलत बात है।